नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और दिशा शूल की आज बात करेंगे। किस दिशा में जाएं, कैसे जाएं, किस दिशा में हमें यात्रा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ज्योतिष जो है ना, ये भ्रम और बेकार की बातें फैलाते हैं। ज्योतिष की किस्मत देखिए, अगर हम आपको पहले से कोई बात के लिए सतर्क करते हैं कि आतंकवादी हमले होंगे या देश में कोरोना आएगा, तो आप लोग कहते हैं, भ्रमित करते हो, डर फैलाते हो, बेकार की बातें करते हो। अगर हम आपको पहले से बातें नहीं बताते तो आप ये कहते हैं ज्योतिष सो रहे थे क्या, पहले से इस बात की अनुमान या गणना क्यों नहीं करी। अब आगे कुआं पीछे खाई, बीच में बैठ गए सारे ज्योतिष भाई, है ना। तो घबराइए मत। लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोरोना या कोरोना से जुड़ी हुई बातें, या ये लद्दाख में जो होने जा रहा है या हो रहा है, या ये दूसरे देशों से, मुल्क से हमारे देश पे कष्ट, ये तकलीफ़ें, किसी ने बताया हो या ना बताया, उथल पुथल दाएं से बाएं, और 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन, मैंने आपको जनवरी में ही सब चीज़ों से सतर्क कर दिया था। आगे भी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अभी उथल पुथल 1 साल तक रहेगी, जहां पर आपको कई बार इस उथल पुथल से काफ़ी फ़ायदा भी होगा और कई बार नुकसान भी होगा। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान अपने आप रखना होगा, हमें खुद को खुश रखना होगा, हमें धर्म कर्म के साथ जुड़ना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा मॉडर्न हो गए थे। भगवान ने, जैसे टीचर अगर होमवर्क करके नहीं लाते तो ऐसे कान पकड़कर मरोड़ता था, भगवान ने सिर्फ एक बार कान मरोड़ा है। अब भगवान ये कान काट कर हाथ में ना दे दे। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी चीज़ों को सही कर लीजिए, तो चीज़ें बेहतर और बढ़िया हो सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। अगर अभी तक आपने 5 मिनट स्टोरीज चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर कीजिए, जहां मैं आपको बहुत मज़ेदार कहानियां सुनाती हूं, जहां पर हमें कहानियां जीवन का रहस्य बताती हैं, जहां ऐसी कहानियां हैं जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ी हुई हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मुझे टिकटॉक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आज मैं आपको बताऊँगी कि यात्रा करते वक्त छोटी या बड़ी, कभी कभी धार्मिक, कभी कभी मांगलिक और कभी कभी प्रोफेशनल सुखद अनुभव हमें होते हैं और कभी हमें कष्ट होते हैं। हमें किस वार वाले दिन किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगी खुलकर, विस्तार में। लिख लीजिए सर। सोमवार वाले दिन हमें पूर्व की यात्रा करनी चाहिए, मंगलवार वाले दिन हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए, बुधवार वाले दिन हमें उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए, गुरुवार वाले दिन हमें दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए, शुक्रवार वाले दिन हमें पश्चिम दिशा में जाना चाहिए, शनिवार वाले दिन हमें पूर्व दिशा में जाना चाहिए, और रविवार वाले दिन हमें पश्चिम दिशा में जाना चाहिए। अब जाना चाहिए मतलब हमारा ऑफिस तो अगर एक ही दिशा में है तो हम क्या करें। जो भी दिशा है मैंने आपको बताई है, घर से निकलते वक्त कुछ कदम अगर आप उधर चल दें और लौट कर वापस आकर अपनी ही दिशा की ओर चलें, तो आपको यात्रा का या काम पर जाने का या ऑफिस में आप आज जो जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हैं उसका बहुत फ़ायदा होता है। नुकसान कम और लाभ ज़्यादा होता है। थैंक यू सो मच इतने सारे व्हाट्सअप करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतने सारे थम्स के लिए, इतने सारे दिल के लिए जो आप मुझे भेजते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और नतमस्तक होती हूँ आप सबके आगे। आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे इस परिवार को खुशियों से भरकर रखना, मेरे इस परिवार को स्वस्थ रखना, मेरे इस परिवार को जो जिसकी जैसी इच्छा हो, अच्छी भावना वाली, वो सब चीज़ें दे देना। मेरे इस परिवार को ज्ञान देना, धर्म देना और ईश्वर से जोड़े रखना, और हमेशा मेरे इस परिवार को कोरोना से बचा कर रखना। देखिए, कोरोना अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक ना एक दिन हम सबके घर में कोरोना ज़रूर आएगा, ये मैं आपको रिटर्न में दे रही हूँ। लेकिन अब कोरोना के अंदर वो ताकत नहीं रही कि हमें नुकसान पहुँचा सके। कोरोना खांसी जुकाम जैसा है, आएगा, हमें धक्का देगा और चला जाएगा। हम अपनी रोग क्षमता जो हमारे अंदर शक्तियों से इतना बढ़ाएंगे, हम अपने ईश्वर प्रभु को इतना याद करेंगे कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बिना दिखने वाला अदृश्य कोरोना अगर हमें ख़त्म कर सकता है, तो ना दिखने वाला परमपिता परमात्मा भी तो हमारे साथ है, जो हमें बचा सकता है। सिर्फ सोच की बात है। आ जाए कोरोना, आएगा तो मरना और जीना थोड़ी छोड़ देंगे। अंग्रेज़ भी आए थे, क्या हुआ, चले गए थे ना। ये बीमारी भी विदेश से आई है। विदेशियों को हम ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करते, इज़्ज़त ज़रूर देते हैं मेहमान समझकर, लेकिन फिर हमें धक्का देना भी आता है, बाहर निकालना भी आता है, और हमें खोज खबर भी आती है। कोई कितना भी फैला दे इस बीमारी को, लेकिन ये देवभूमि है, हम हर तकलीफ से निकल जाएंगे। बस हमें कर्मों का सुधार करना है, अपने कार्मिक कर्मा को बढ़ाना है, हमें सोच को पॉजिटिव रखना है और चीज़ें बेहतर करनी है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप सबका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। चलिए, सोमवार वाले दिन यात्रा पर जाते वक्त हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी यात्रा सुखद हो। चाहे वो हम ऑफिस जा रहे हो, चाहे हम कोर्ट कचहरी जा रहे हो, चाहे बेटी का रिश्ता करने जा रहे हो, चाहे हम नॉर्मल काम से ही जा रहे हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। सोमवार वाले दिन यात्रा पर घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप दर्पण देखें, ओम नमः शिवाय का जाप कर कर घर से बाहर निकलें, तो बेहद उत्तम और बढ़िया होता है। थोड़ी सी मिश्री या चीनी मुंह में ज़रूर डाल लें। रविवार वाले दिन यात्रा पर जाते वक्त अगर हम दलिया खाकर निकलें
और ओम सूर्याय नमः का जाप कर कर निकलें, सूर्य देवता को प्रणाम घर की छत से या बालकनी से कर कर निकलें, तो हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। मंगलवार वाले दिन अगर घर से गुड़ खाकर निकला जाए और राम नाम का जाप करके निकला जाए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 3 बार अगर ऐसे बोलकर निकला जाए, तो हमारा कार्य सिद्ध जरूर होता है। बुधवार को मुंह में धनिया के कुछ दाने डाल लीजिए और फिर ओम श्री गणेशाय बोलकर घर से बाहर निकले। देखिए, नहाइए धोइए, सुबह उठिए, पूजा पाठ कीजिए, जो खाना है नाश्ता वास्ता सब कीजिए। जब बैग उठाकर घर से प्रॉपरली बाहर जाने के लिए तैयार हैं, आज कोर्ट की डेट है, आज इंटरव्यू है, आज स्कूल में एग्जाम है, आज जो है नौकरी पर जा रहा हूँ, आज बॉस को कुछ बहुत ज़रूरी सबमिट करना है, आज मेरा इंक्रीमेंट प्रमोशन का दिन है, तो कुछ भी है, वॉट एवर विल बी। लेकिन अगर आप ये सब उपाय कर कर जाते हैं तो ईश्वर को अपने साथ लेकर जाते हैं। बुधवार वाले दिन धनिया खाकर जाएं, श्री ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें और तब घर से बाहर निकलें। और किस दिशा में निकलें वो सारी दिशाएं मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। गुरुवार वाले दिन दही जीरा खाकर घर से निकलना और विष्णु जी का नाम हरि विष्णु 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 3 बार बोल के निकलने से आपके बड़े से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि ईश्वर जब आपके साथ चलने लगते हैं और आपके कामों में कोई विघ्न नहीं आता। शुक्रवार वाले दिन जौ खाकर निकलें और श्री नमः श्री नमः श्री नमः 3 बार कहकर निकलें। शनिवार वाले दिन अदरक खाकर घर से निकलें, शनि देवाय नमः शनि देवाय नमः, ओम शन शन शनिचराय नमः, ओम शन शन शनिचराय नमः। ये जाप कर कर अगर आप निकलें तो आपका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। आपको कहीं भी जाना हो, आपका घर किसी भी दिशा में हो, अब कहूँ जी नहीं राखी जी घर के बाहर निकलते हैं तो हमारे तो सामने पूर्व दिशा ही है, अरे घर के दरवाजे से बाहर निकल कर 2 कदम सोमवार वाले दिन पूर्व की दिशा की तरफ चल दीजिए, फिर यू टर्न लीजिए और अपने दिशा पर चल दीजिए। मंगलवार वाले दिन उत्तर दिशा की तरफ, बुधवार वाले दिन उत्तर दिशा की तरफ, गुरुवार वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ, शुक्रवार वाले दिन पश्चिम दिशा की तरफ, शनिवार वाले दिन पूर्व दिशा की तरफ और रविवार वाले दिन भी पश्चिम दिशा की तरफ। अब मैं आप विदेश में हैं या आप इन वहमों में नहीं पढ़ना चाहते या इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, तो आप क्या करें, घर से ना मुस्कुराते हुए बीवी का माथा चूमकर, छोटी बच्ची है तो उसके पैर छूकर, माँ को गले लगाकर, माँ के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेकर निकलें। अपनी काम वाली को भी ये कहकर निकलें, चलो बेटा मैं जा रहा हूँ, अपना और भाभी का ध्यान रखना। तो आपका दिन वैसे ही अच्छा जाएगा, फिर चाहे आप उल्टी दिशा में भी क्यों ना चले जाएं। अगर आपके आने का किसी को इंतज़ार रहे घर में तो आप विजेता हैं। अगर ऑफिस में आप जान हैं तो आप विजेता हैं। अगर किसी पार्टी की आप शान हैं तो आप विजेता हैं। आपकी शक्ल देखकर ही कोई कह दे उफ लो अब गई भैंस पानी में, सारी पार्टी खराब कर देगा, सारा माहौल खराब कर देगा, सारा ऑफिस खराब कर देगा, उफ इसमें से तो बदबू आती है, कई दिन से नहाया नहीं, इसके मुंह से तो यक स्मेल आती है। अगर ऐसा कोई भी आपको कहता है तो आपका जीवन खराब है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा और वो भी 48 आवर्स का, बिना पानी के। आप सबको उस व्रत का मैंने पूरा फल दिया। आप लोगों के जीवन में खूब सुख और बहार आए, मेरा परिवार खूब तरक्की करेगा। इस परिवार में जो लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता और लोग बढ़ भी रहे हैं। लोगों के बहुत फ़ायदे हो रहे हैं इन उपायों से। लोगों ने मुझे थैंक यू भर भर कर व्हाट्सएप पर भेजा है कि वी कैन सी द चेंज इन आवर लाइफ। लेकिन अगर बहुत सारे उपाय करने पर भी आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहा, तो या तो उपायों को करने में कुछ गलती है, या उपाय नियम से नहीं कर रहे, या आपके कार्मिक कर्म का बैलेंस बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे मैं करती हूँ बहुत प्यार। 5 मिनट स्टोरीज चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार।